हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का एक नई कंसेप्ट आपके लिए लेकर आ गए हम, जो कि केमिकल पोटेंशियल या वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर। केमिकल पोटेंशियल में किस तरह से वेरिएशन आता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से। तो आइए उस टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो केमिकल पोटेंशियल होता है, ये इस म्यू आई से डिनोटेड किया जाता है। सपोज दैट मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें क्या है, आई क्या है, कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, या उसी को हम ऐसे लिखते हैं। देखो जरा क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ केमिकल पोटेंशियल ले लेते हैं हम। किसके लिए ले लेंगे? केमिकल पोटेंशियल फॉर ith कंपोनेंट या ith कंस्टिट्यूएंट। ओके, ith कंपोनेंट हमने क्या किया, ith कंपोनेंट के लिए क्या लेना है हमको, केमिकल पोटेंशियल लेना है। तो केमिकल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उसको हम कुछ इस तरह से म्यू आई ith कंपोनेंट है इक्वल टू डो जी अपॉन, और नीचे क्या होता है, डो एन आई। इसके और क्या क्या इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2 एंड सो ऑन। अब इसको क्या करना है हमको, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमको इसका वेरिएशन निकालना है। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। और सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन, Ni वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, डो म्यू आई अपॉन डो टी इक्वल टू डो अपॉन डो टी, और ये वाली टर्म यहां लिखेंगे डो जी अपॉन डो एन आई, और यहाँ तो टेम्परेचर को हमने वैरी कर दिया तो बाकी के टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो डो म्यू आई अपॉन डो टी इक्वल टू डो इंटू डो क्या हो जाएगा, डो का स्क्वायर हो जाएगा, या जी नीचे, और नीचे क्या है, डो टी इंटू डो एन आई, और यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम सेकंड। अब दोस्तों, अब एक आपको और एक वैल्यू पता होनी चाहिए जिसको हम मोलार एंट्रोपी बोलते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ मोलार एंट्रोपी वी हैव, हमारे पास है मोलार एंट्रोपी। तो मोलार एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि माइनस एस इक्वल टू यह होता है डो जी अपॉन डो टी। ओके, तो ये क्या है, और इसमें कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है, प्रेशर N1, N2 एंड सो Ni। ओके, अब देखो दोस्तों, इस वाली क्वांटिटी को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, nth टर्म के ith कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू Ni। ओके, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, या वेरिएंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइड में लेंगे डो एस अपॉन डो Ni। ओके, और यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन इक्वल टू, यहाँ फिर से एक बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डो अपॉन डो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, Ni के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या हो जाएगा, डो जी अपॉन डो टी। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन। अब देखो दोस्तों, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू मिलती है। अब इस जो डो एस अपॉन डो एन है, इसको हम मोलार फ्रैक्शन के जो मोलार एंट्रोपी फ्रैक्शन है, इसको हम कुछ S1 का बार इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डो इंटू डो का स्क्वायर हो जाएगा, और यह जी नीचे डो एन आई, या इसको डो टी पहले लिख लेता हूं, डो एन आई इंटू क्या हो जाएगा, यहां रिस्पेक्ट में क्या है, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं भाई 3।
ओके, अब देखो दोस्तों, ये 2 वाले इक्वेशन और 3 वाले इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो तो आपको उसकी जो लेफ्ट साइड है वो सेम दिखाई दे रही होगी, डो स्क्वायर जी अपॉन डो टी डो एन आई, डो स्क्वायर जी डो टी डो एन आई, पी n1 n2 एंड सो ऑन। अब इस 2 वाले इक्वेशन को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहां तक लिख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ऊपर लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा। अब देखो कंपेयर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम कंपेयर करेंगे। यहां लिखेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सा 2 वाला, 2 एंड इक्वेशन 3। अब 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे तो उसकी जगह हम यहां सिंपल सा ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस डो म्यू आई अपॉन डो टी इक्वल टू, और यहाँ क्या है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ हम कांस्टेंट ले सकते हैं कि प्रेशर n1 n2 एंड सो ऑन इक्वल टू ये जो मोलार फ्रैक्शन है -S1 बार। ओके, तो यही है वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ टेम्परेचर, वेयर हमारे पास जो S है, हमारे पास वेयर S क्या है हमारे पास, या उसको हम S1 बार बोलते थे, वो है हमारे पास मोलार एंट्रोपी। वो क्या है, केमिकल मोलार एंट्रोपी है उसको। अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ टेम्परेचर। और इसी तरह वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ प्रेशर होता है, वो वाला टॉपिक्स हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। बस तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।